जनवरी परसेंटाइल आ चुकी है जेई वालों की और अप्रैल का एग्जाम भी हो गए खत्म, पर मन में है द्वंद कि क्या मैं जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्या मेरी पहले वाली परसेंटाइल क्या इस लायक थी कि मैं जेई एडवांस 2025 दे पाऊंगा, या जो एग्जामिनेशन गए उसकी परसेंटाइल के बेसिस पर क्या होगा। पर वो रिजल्ट आने से पहले मन में बहुत द्वंद रहता है। तो एक कैलकुलेशन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ प्रीवियस ईयर्स को देखकर, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी परसेंटाइल अगर इतनी थी पिछली बार तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, ताकि आप अभी से तैयारी कर पाओ। जब रिजल्ट आएगा तब तो सब कुछ पता पड़ेगा, पर ये प्रेडिक्ट करना पहले जरूरी है ताकि अपने 5, 7, 8, 10 दिन खराब ना हो। चलिए भाई, ये बात हमें समझ में आती है। तो पहले अपन बेसिक से समझते हैं कि जेई एडवांस में क्वालिफाई कौन करते हैं। जेई के नियम के हिसाब से 2.5 लाख स्टूडेंट्स को वो एलिजिबल मानते हैं जो जेई एडवांस 2025 देंगे। अच्छा, ये 2.5 लाख बच्चे सारे जनरल कैटेगरी के तो नहीं होते, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर रखा है परसेंटेज में। कैसे कर रखा है आप ऐसे समझें, 40% बच्चे जनरल कैटेगरी से उठाए जाते हैं जो बिल्कुल जनरल हैं, बिल्कुल जनरल कैटेगरी से 40% बच्चे करीब, यानी कि आप ऐसा समझें 1 लाख बच्चा 1 लाख स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से उठाए जाते हैं। जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ठीक है। बात को समझोगे तो अच्छे से अच्छा लगेगा। थोड़ा एडवांस का प्रॉब्लम ही समझ लो एक बेसिक सा, तो आपको आपका दिमाग भी खुले, पर जरूरी है समझना। तो जनरल कैटेगरी की बात हो गई। अगर अपन बात करें तो आपको समझ में आएगा कि 27% रिजर्वेशन होता है ओबीसी एनसीएल के लिए। ओबीसी एनसीएल सब लोग बच्चे जानते होंगे, जो नॉन क्रीमी लेयर कहलाई जाती है ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो वाले। तो 27% बच्चे, ये करीब 67,000 स्टूडेंट्स होते हैं। 67,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ 1 लाख, यहाँ 67,000। ऐसे अगर अपन बात करें तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्रिएट करी गई है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन है, यानी कि करीब आप समझ गए होंगे ये 25,000 बच्चे होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर अपन बात करें तो 15% रिजर्वेशन होता है किसके लिए, एससी वाले बच्चों के लिए। ये वैल्यू 15% की निकल के आती है 37,000, ठीक है। और ऐसे ही अगर अपन बात करें, मैंने एक 0 ज़्यादा लगा दिया, 37,000, ठीक। और देख, ऐसे ही अगर अपन एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, कितने परसेंट, 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए लिया जाता है, जो कि 18,000 होता है। ऐसे करके 2.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट कराया जाता है। अच्छा, इसमें जनरल को थोड़ा नुकसान और होता है कि अगर इसको समझना बहुत आवश्यक है आपको, कि अगर किसी बच्चे की मान लीजिए कि एसटी में 98 परसेंटाइल आई तो उसको जनरल में काउंट कर ले। मतलब वो सिलेक्ट अगर जनरल से हो रहा है तो जनरल से करेंगे, उसके बाद एसटी वालों को भरा जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में टॉपर आ रहा है एसटी कैटेगरी वाला, तो 18,000 में काउंट नहीं होगा, वो जनरल में काउंट हो जाएगा। तो जनरल वालों को थोड़ा ज्यादा नुकसान होता है, बट ठीक है, वो तो जो भी है उस पर अपन अभी बात नहीं करते, बट ऐसा होता है। तो पहले तो अपन समझे ऐसे कहानी चलती है। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो इस बार का हमारा प्रेडिक्शन कैसे है उसको अपन समझें। इस बार का हमारा प्रेडिक्शन ऐसा है कि जो आपका 2025 का जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, इसमें करीब 12.5 लाख बच्चे बैठे थे, ठीक। और पिछले साल के अगर ट्रेंड को देखें तो करीब हम ऐसा मानते हैं कि 12.5 लाख की बजाय जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी डेटा आया नहीं है, पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है कि अप्रैल में जो बच्चे बैठने की संभावना है इससे 10% घट के करीब बैठेंगे, यानी कि 11.25 लाख बच्चे बैठेंगे। तो क्या कुल मिला के 12.5 और 11.5 होगा? नहीं, क्या इनमें यूनिक भी होते हैं? यूनिक करीब पहले अटेम्प्ट का जो 2-3 साल का ट्रेंड कहता है 70% करीब यूनिक होते हैं, 70% करीब। तो 70% जो यूनिक होते हैं, आप अगर उस डेटा को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा 70% इधर वाले से जो डेटा निकल के आएगा, ये करीब 8.8 लाख बच्चा इसमें ऐसा होगा जो यूनिक होगा। अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं प्रीवियस ईयर के डेटा को देखते हुए, तुम्हें बात समझ में आएगी। 8.8 यहाँ पर आ गए, तो 8.8 इसमें और इसमें अगर यूनिक थे तो 12.5 में से आप 8.8 लाख को माइनस करोगे तो आपको 3.8 यहां पर एक्स्ट्रा दिखाई देंगे इस वाली जगह पर, और जो यहां पे दिखाई देंगे ये दिखाई देंगे आपको 2.45। तो 2.45 यानी कि कुल मिला के बच्चे कितने बैठे, 2.45, 3.8 और 8.8 का समेशन। तो 3.8 प्लस 2.45 प्लस 8.8, इन तीनों का अगर आप समेशन करोगे तो करीब 15 लाख 5,000 के आसपास का आपका बच्चा बैठेगा, यानी कि 15 लाख बच्चे, कितने, 15 लाख बच्चे करीब अप्रॉक्स जो हमें लग रहा है जो यूनिक एग्जामिनेशन इस बार देंगे जेई का, वो 15 लाख बच्चे होंगे। ठीक सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो एक फिगर के कंक्लूजन तक तो हम पहुंच गए। अब सबसे पहली बात करते हैं कि इस 15 लाख में से कितने बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे जो सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के होते हैं, तो कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे इस 15 लाख में से, कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे जो जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे? 2.5 लाख नहीं, जो एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। कितने होंगे? ये होंगे 1 लाख। कितने होंगे? 1 लाख। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 1 10 100,000 10,000 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख इंटू 100। इस परसेंटेज को अगर तुम निकालोगे तो
1 लाख कितना परसेंट है 15 का, तो आप जब इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपको पता पड़ेगा ये आएगा 6.6%। पर हमें तो परसेंटाइल चाहिए, इतने बच्चे आगे होने चाहिए, तो आपसे पीछे कितने होने चाहिए, वही तो परसेंटाइल होती है। हाँ सर, ये तो 15 लाख का 6.6% हुआ, यानी कि मैं टॉप 6.6% में होना चाहिए। परसेंटाइल तो उल्टा होता है कि अपन कितनों से आगे हैं, यानी कि अगर आप 100 में से 6.6 को माइनस करोगे तो 94.4 के आसपास, सॉरी 93.4 परसेंटाइल आपकी चांसेस हैं कि अगर इससे ज्यादा आपकी परसेंटाइल है तो आप जनरल कैटेगरी में जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो। ये हमारा प्रेडिक्शन है, डेटा जो मैंने माना, जहां माना उसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा तो उसमें वेरिएशन आ सकता है, पर पिछली बार भी हमने प्रेडिक्ट करा था, बहुत एक्यूरेसी के साथ वो सही गया था, क्योंकि डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड ही दिखाई देता है। इन द सिमिलर वे ओबीसी एनसीएल में अलग बच्चे बैठते हैं, जो एससी एसटी उसमें अलग बैठते हैं, जनरल ईडब्ल्यू उसमें अलग बैठते हैं। अगर हम उस पैटर्न को भी बिल्कुल सेम मान लें तो डिप लगभग उतना ही होना चाहिए जितना पिछली बार हुआ था। जैसे अगर अपन बात करें जनरल ईडब्ल्यू तो 12% का डिप आया था, इससे 12% का डिप आया था। उसी पैटर्न को अगर सेम अपन मान लें ओबीसी में, जनरल ईडब्ल्यूएस में, जो अपनी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, अपनी एससी एसटी कैटेगरी जो अपनी है, इनको अगर अपन उसी सिमिलर पैटर्न पे माने तो जो प्रेडिक्टेड आपकी परसेंटाइल है जिसमें आपको जे एडवांस के लिए मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो ये जाएगा 81.4 परसेंटाइल के आसपास, अगर सिमिलर प्रीवियस ईयर के डेटा के ट्रेंड को मान लें। अगर अपन बात करें ओबीसी एनसीएल की, यानी कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी जो आप जानते हो, तो इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि ओबीसी एनसीएल देते भी बहुत सारे हैं। यह है 79.7 परसेंटाइल इन द सिमिलर वे, क्योंकि वही डिप लिया है मैंने जो प्रीवियस ईयर का था, तो प्रीवियस ईयर डेटा को भी ज्यादा शेयर नहीं करते, टाइम आपका बचाते हैं। ऐसे अगर अपन एससी की बात करें तो एससी में करीब जाने की उम्मीद है 60 परसेंटाइल के आसपास, यानी कि ओवरऑल परसेंट अगर आप 60 ज्यादा है और आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको जो एडवांस देने को मिल जाएगा। ऐसे अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये होगा 46.7 परसेंटाइल। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है परसेंटाइल को लेकर कि अगर ये परसेंटाइल आपकी है तो आपको जे एडवांस देने को मिलेगा, और अगर आपकी पहले अटेम्प्ट में इससे ज्यादा आ चुकी है तो टाइम खराब मत करो, जे एडवांस पर कूद जाओ। अब जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारी इससे बहुत ज्यादा आ रही होगी तो एनआईटी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, पर अभी जे एडवांस की तरफ कूद जाओ, जे एडवांस की तैयारी करिए, 44 इयर्स के पूरे पीवाईक्यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए, क्योंकि जे एडवांस इज ऑल अबाउट इंटरमिंगलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा होता है। सवाल ज्यादा से ज्यादा करिए, 44 इयर्स के पेपर करिए। आशा करता हूं ये वाला प्रेडिक्शन तुम्हारे काम का होगा, थोड़ा मन में क्लैरिटी लाया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो फिर से एक बार देखो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, समझ में आना चाहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।